वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक जो है वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी अगस्त मंथ जो है कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड। वाओ, सो कैप्रिकॉर्न्स, आपका रुझान वैसे तो नए कामों की तरफ रहा है काफ़ी अरसे से। पिछले कुछ अरसे में सुलह करना, प्रपोजल, बच्चे या कोई नई एक्टिविटी करने की तरफ ध्यान जो है आपका रहा है। सो इस महीने के एतबार से, अगस्त महीने के एतबार से जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप जो है थोड़ा सा विड्रॉवल ले रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े फैसले करने में थोड़ी सी झिझक आप में आ जाए और आप थोड़ा कदम पीछे हटाएं कि भाई मुझे एक दफ़ा फिर सोचने दो, और आप इस वजह से थोड़ा विड्रॉवल ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको किनारे पे करने की कोशिश करें, साइड लाइन देने की कोशिश भी करें। इस वजह से भी आप थोड़ा साइड पे खुद ब खुद हट रहे हैं, क्योंकि आपको सोचना है, समझना है स्ट्रेटजीज का, ये दूसरे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो आप स्पिरिचुअल वर्किंग या टैरो रीडिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा इस महीने में ध्यान देंगे, सोच विचार बहुत करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आई एम नॉट विशिंग कि आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो, मगर अगर ऐसा कुछ कोई भी किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम है तो उस बेसिस पे आप कोई गाइडलाइन जो ज़रूर लेंगे। चाहे आपको वो डॉक्टर के बेसिस पे चाहिए, किसी इंजीनियर के बेसिस पे, स्कॉलर के बेसिस पे, लॉयर के बेसिस पे, जैसी भी आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है आप उस तरह से गाइडलाइन लेने की कोशिश भी करेंगे। तो बहुत ही बातें ऐसी हैं जो इस महीने में आप किसी को कह नहीं रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। लिहाजा लव लाइफ में तो ऐसा है कि अगर आप मैरिड हैं तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिशें करेंगे। फैमिली सपोर्ट रहेगी या फैमिली को भी सपोर्ट देंगे। अलाइनमेंट है, मैरिमेंट है, पार्टी करने की कोशिश है, फैमिली की जो ग्रोथ है उसकी तरफ ध्यान है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है। फैमिली आपके लिए क्या डिसीजंस ले रही है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ में इस महीने में। और अगर आप शादी कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने घरेलू ज़िंदगी को खुशबाश रखेंगे। बट अगर आपने शादी नहीं की तो इसी तरफ रुझान होगा कि मुझे ऐसा काम करना है। बहरहाल इस महीने प्रपोजल आने के भी चांसेस हैं, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं। बहुत से लोगों के लिए आसानियां आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके जो लव पार्टनर हैं अगर वो लव ट्रायंगल में थे तो इस महीने में भी वो लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व रहेंगे। ये थोड़ा गपशप करना, सोशल होना, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या ऐसे लोग जिनके साथ इनका फ्रेंडली अंदाज हो, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो फैमिली को कोई पर्सन है या कोई ऑफिस का पर्सन है, मतलब उसके साथ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बच्चे हैं आप लोगों के आपस में, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो करेंगे। मगर इनका जो है ना गपशप मूड है, मस्ती मूड है, सोशलाइज्ड मूड है, तो ये दूसरों के बारे में डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दे रहे हैं। मगर ये है कि अगर ये डायरेक्टली आप तक एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली किसी को यूज़ भी कर सकते हैं रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। मगर ये है कि इनकी तरफ से कोई कबाब में हड्डी आ सकती है। बाकी आप लोगों का जो रिलेशनशिप म्यूचुअली मैं देखूं तो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बढ़ रहा है, या एक दूसरे की सिचुएशन को समझ रहे हो। आप लोगों में अगर ईगो वगैरह का इशू था तो वो किसी कदर कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, हम्बल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझना और उसमें सुलझाव लाने की कोशिश करना, उस तरफ जाता हुआ कनेक्शन मुझे कैप्रिकॉर्न्स पीपल दिखाई दे रहा है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए तो भाई एक अच्छा टाइम है नया रिलेशन बनाने का, मैरिज इवन करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। जबकि आप लोगों के जो है फैमिली में कोई ट्रैवल करने जा सकता है या आपने ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं। मगर ओवरऑल ये है कि फैमिली में काफ़ी मामलात पे जो है फोकस रहेगा, फ्यूचर प्लान्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। कोई दूर से विजिट करने आ सकता है, कोई बहुत ख़ास खबर आ सकती है। कुछ फैमिली वाले ऐसे लोग जिनसे काफ़ी अर्सा हुआ मुलाकात नहीं, उनकी तरफ से कोई खबर सुनने को भी मिल सकती है। अच्छा जी, करियर में आपने एहतियात करनी है। करियर के बेसिस पे आपके लव पार्टनर की तरफ से भी आपको चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसी शर्त ना लगा दें या कोई ऐसी बात ना कर दें जो आपके करियर में जिसका अफेक्ट आए।
होता है ना कि जी जॉब ना करो, या जॉब में तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, तो वो उसका स्ट्रेस हो सकता है। मगर अगर आपका करियर में ही आपके लव पार्टनर इन्वॉल्व है, मतलब आपका जॉइंट करियर है, तो फिर वहां पे तो जाहिर है पंगे तो होंगे। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं है आपका, तो फिर मैं ये कहूंगी कि आपके करियर में आपके जो कोलीग्स वगैरह हैं, आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके जो कंपेटिटर्स हो गए, वो काफ़ी जेलस हो रहे हैं, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहेंगे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप किसी मशीनरी बेसिस पे, टेक्नोलॉजी बेसिस पे वर्क करते हैं या पेपर वर्किंग के हिसाब से, कोई कम्युनिकेशन के हिसाब से काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, हर एक पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। फाइनेंशियली तो मुझे आप बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने बिल्ड हो रहे हैं कि अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, दूसरों को की भी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अगर आप खुद नहीं कमाते तो कोई तो है जो आपकी सपोर्ट कर रहा है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, और भी बहुत से लोग हो सकते हैं। बहरहाल सपोर्ट तो आपको मिल जाएगी, बट अगर आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल हैं और कमाते हैं, तो आप अपने फैमिली की, अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करें, कंफर्ट बनाने की उनकी लाइफ में कोशिश करें। तो मनी इज़ कमिंग। हेल्थ में भी काफ़ी बेहतरी है। जितना आपका फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा, फैमिली में खुशहाली रहेगी, सुकून रहेगा, उतनी ही आपकी हेल्थ में बेहतरी आएगी। बल्कि आपके घर में भी अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम थी, तो उसकी हेल्थ में भी बेहतरियाँ आएंगी। तो ऐसा हर्बल होकर चलने की कोशिश करें, ठीक है। हर्बल जो चीज़ें होती हैं, फिश, हाँ, जो फिश खा सकते हैं, वाटर से बेस्ड जो चीज़ें होती हैं फूड के बेसिस पे, इनको इनटेक करें, पानी को ज़्यादा इनटेक करें, ये आपके लिए हेल्थ के लिए बेहतर है। ट्रैवल करना, पिकनिक के लिए ट्रैवल भी किया जा सकता है, किसी सक्सेस की खातिर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हर लिहाज से ट्रैवल करना भी बहुत ही बेहतर है। पर ये महीना आपका हर लिहाज से ही बहुत बेहतर है, बस करियर में थोड़ा एहतियात कीजिएगा। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आगे देखते हैं कैप्रिकॉर्न इस महीने में और क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। अगस्त में फॉक्स है, तो कोई सेल्फिश पर्सन है जो कि खुदगर्ज इंसान, जो कि ट्रिक्स लगाता है और बहुत दिमाग का इस्तेमाल करता है, चालें चलता है, और उसके कुछ अपने ज़ाती मफादात हैं। इससे एहतियात करने की ज़रूरत है। यह आपके इर्द गिर्द ही है, और गालिबन ये पहले से ही आपकी सोशल लाइफ में मौजूद रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो पर्सनल सोशल लाइफ है, वहीं से ताल्लुक़ है इस पर्सन का। और देखते हैं जी इस महीने में आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है कैप्रिकॉर्न्स। सो हियर इज़ द ग्रेट पैशन तो बढ़ेंगे आपके, इसमें कोई शक नहीं। और समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज इज कमिंग। सो कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़िद्दी है, अपनी बातों से नहीं हिलता, अपनी ज़िद पे कायम रहता है, ऐसे इंसान को साथ आपकी डीलिंग खास किस्म की होने जा रही हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होंगी। और फैमिली मैटर्स की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रहेगी। अच्छी बात है, फैमिली पे कंसर्न करना भी चाहिए। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न और क्या हो रहा है। 1111, वाह, आप में से बहुत से लोग 1111 देख रहे हैं या इस महीने में देखेंगे। कुछ नए स्टार्ट हैं जो कुदरत आपको दे रही है नई अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में। अगर आपको जॉब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये जान लें कि आपको नई जॉब मिलेगी या आपको नए सोर्सेज मिल जाएंगे। इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर आप एक पर्सन के साथ लव लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ नहीं बन पा रही, तो कुदरत आपके आगे नए डोर्स ओपन कर सकती है, किसी किस्म की नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बहरहाल इस महीने में आपको जो है कुदरत की तरफ से एक अच्छी खासी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो नंबर 3 के हिसाब से आपने चैरिटी करनी है। 3 रोटियां हो गई, 3 ब्रेड हो गई, 300, 3000, 3 लाख, आप इस तरह से करके 3 किलो के हिसाब से कुछ भी चैरिटी कीजिएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें। टेक केयर, बाय बाय।